Hi everyone, welcome to the Management Guide, a one-stop learning platform for all your exam preparation. If you have visited to our channel for the first time, then do hit the subscribe button and become the part of our learning community. Also, click on the bell icon to get notifications and stay updated with the latest content that gets uploaded on the channel. If you like our videos, then hit the like button. Also, share the videos with your friends and the near and dear ones. So, in this video, we will be discussing about another important topic in reasoning and जिसे बहुत सारे questions आते हैं, that is syllogism. So, syllogism पे भी कोई भी आप पेपर उठा लो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उससे अगेन सिलॉजिज्म से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर का लेवल क्यों ना हो, वेदर इट इज़ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट का पेपर हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें सिलॉजिज्म से आपके 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं. अभी सिलॉजिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, क्योंकि अगेन बट इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ही आसान सा टॉपिक है. एंड आज सिलॉजिज्म के हम ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में जो हैं डिस्कस करेंगे. एंड स्टार्टिंग में मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद हम जो है सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस जो हैं ट्राई करेंगे. ठीक है. सो सिलॉजिज्म के अंदर क्या है बेसिकली, लाइक कुछ स्टेटमेंट्स हमारे को गिवन होती हैं सिलॉजिज्म के अंदर. ठीक है. एंड उन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. अब डिपेंड करता है, आपको 2 से 3 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एंड बेस्ड अपॉन दैट 2 to 3 स्टेटमेंट्स हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं. एंड इसका बेस्ट अप्रोच वेन डायग्राम अप्रोच ही है इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. वेन डायग्राम बनाते हैं एंड उस वेन डायग्राम से जो है आप क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लोगे. ठीक है. प्लस देन यू विल हैव 4 ऑप्शंस होते हैं एंड फिर चूज़ करना होता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. ठीक है. सो अब जैसे पहली टाइप का स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ. कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनके कैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं, उन स्टेटमेंट्स के हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ये मैं बता देती हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल वाई. जैसे सपोज से पहली स्टेटमेंट है ऑल वाई आर एक्स. सो इसका बेसिकली मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को अगर मैं डिकोड करूँ तो इस स्टेटमेंट का मतलब है सारे y जो हैं x है, तो y एक सेट है और सारे y जो हैं वो क्या है, ऑल y आर x एक दूसरा सबसेट है. तो इसका मतलब है कि y इज टोटली इनसाइड x. ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट है सम y आर x मतलब कि कुछ एक y सेट है आपका और एक x सेट है. अब कुछ y जो हैं वो x के अंदर है. ठीक है. सो दिस इज सम y इज x. ठीक है. विच मीन्स कि सम पोर्शन या कुछ एंटिटीज जो हैं y की, सम पोर्शन ऑफ y आर इन साइड x. ठीक है. विच मीन्स कि y और x सेट जो हैं वो क्या होगा, वो उनमें इंटरसेक्शन होगा. ठीक है. ठीक है. देन सपोज से थर्ड एक है स्टेटमेंट. अब ये कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी. नेगेटिव स्टेटमेंट है नो एक्स इज वाई. नो एक्स इज वाई का मतलब है कि कोई भी एंटिटी एक्स की वाई में नहीं है. तो ये एक एक्स का सेट है, ये एक वाई का सेट है और इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है. नो एक्स इज वाई. फोर्थ टाइप की स्टेटमेंट देखते हैं सम एक्स आर नॉट वाई. अगेन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है. ठीक है. विच मीन्स कि एक्स के अंदर और ये वाई का सेट है, एक्स का कुछ पार्ट जो है ये वाला पार्ट वो वाई नहीं है. ठीक है. सो दिस इज सम एक्स आर नॉट वाई. ठीक है. देन
एक और रिलेशन तुम्हारे को पता होना चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस, विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ओनली वाई आर एक्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ऑल वाई आर एक्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को डिकोड करने का मतलब क्या है, ऑल वाई आर एक्स। तो इसका मतलब, इसका जो है ना, इसका जो वेन डायग्राम है वो सेम ऐसा बनेगा। ठीक है, ओनली वाई आर एक्स का मतलब क्या है, ऑल वाई आर एक्स। ठीक है, सो इसका वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, सो ये कुछ स्टेटमेंट्स थे, ये कुछ कीवर्ड्स थे जो पता होने चाहिए जब भी हम सिलॉजिज्म का कोई भी क्वेश्चन जो है अगर हम सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, लेट्स अंडरस्टैंड सम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। यूजुअली कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको 4 टाइप की स्टेटमेंट्स मिलती हैं। सो 4 कॉमन स्टेटमेंट्स इन सिलॉजिज्म क्वेश्चंस। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका वेन डायग्राम क्या होगा वो मैं साइड बाय साइड बनाती रहूँगी। ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन। तो बेसिकली वो मैंने वहाँ पे एक्स और वाई से एक्सप्लेन करा था, यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, बुक्स और पेन। तो ऑल बुक्स आर पेन का मतलब क्या होगा, ऑल बुक्स मतलब सारी बुक्स जो हैं, ये बुक्स का एक सेट है, वो पेन है। ठीक है, अच्छा ये इन क्वेश्चंस में ना लिटरल मीनिंग मत प्लीज़ कंसीडर करने लग जाना। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका वेन डायग्राम बनाओगे। थर्ड है, सेकंड स्टेटमेंट है, नो बुक्स आर पेन। तो ये एक तरीके की नेगेटिव स्टेट, पहली वाली जो स्टेटमेंट थी हमारी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, अब हमारे को एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिली है, विच मीन्स नो बुक्स आर पेन। नो बुक्स आर मैन, ऑब्वियसली बात है, नो आ गया तो मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका हमारा कैसा बनेगा वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा कि एक मेरा बुक का सेट है और एक मेरा पेन का सेट है, और इनके बीच में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो एक हम क्रॉस का साइन लगा देंगे, विच मीन्स दैट दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड स्टेटमेंट, सम बुक्स आर पेन। अगेन ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, सम बुक्स आर पेन। ये कैसी स्टेटमेंट है, ये एक तरीके की पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के केस में सम बुक्स आर पेन, तो इसका मैंने तुम्हारे को बताया कैसे बनेगा वेन डायग्राम। बुक्स का एक हमारा सेक्शन बनेगा और एक हमारा सेट पेन का बनेगा, और आपस में कुछ पोर्शन जो है इनका इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, किस तरीके की स्टेटमेंट है, अगेन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट जो है हमारी, सम बुक्स आर नॉट पेन। अगेन ये मैंने समझा दिया था, सम बुक्स आर नॉट पेन। अगेन किस तरीके की स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, विच मीन्स कि एक हमारा बुक्स का सेट है एंड ये एक हमारा पेन का सेट है, इसका कुछ पार्ट जो है वो पेन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस सेट। ठीक है, सम बुक्स आर नॉट पेन। ठीक है, ओके, सो ये जो है वेन डायग्राम्स हैं ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स, अब हमने ये जो है सारी 4 टाइप की स्टेटमेंट जो मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन में पूछी जाती है, मैंने सारी बता दी हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें मैं पहले ही बता देती हूँ, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शंस भी बता देती हूँ मैं पहले से। जो ऑप्शंस आपको 4 मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज।
दूसरा ऑप्शन होगा ओनली कंक्लूजन, टू फॉलोज। थर्ड ऑप्शन होगा आइदर वन और टू, आइदर वन और टू फॉलोज। फोर्थ ऑप्शन होगा नाइदर वन नॉर टू। एंड फिफ्थ ऑप्शन होगा बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर ये ऑप्शंस जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, नहीं तो यू कैन सी। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट है सम बुक्स आर पेन्स एंड स्टेटमेंट 2 है ऑल पेन्स आर पेपर। ओके, सो सम बुक्स आर पेन मतलब कुछ बुक्स जो हैं, सम बुक्स आर पेन एंड ऑल पेन आर पेपर, सारे के सारे पेन जो हैं वो पेपर है। तो इसका हमारा वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। कंक्लूजन 1 गिवन है सम पेपर आर बुक्स एंड कंक्लूजन 2 है ऑल बुक्स आर पेपर। ठीक है, सो फर्स्ट कंक्लूजन है सम बुक्स आर पेपर और सेकंड कंक्लूजन है ऑल बुक्स आर पेपर। तो ऑब्वियस ही बात है ऑल बुक्स आर पेपर तो है नहीं, तो इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 होगा कि कुछ बुक्स जो हैं वो पेपर हैं। ऑब्वियस ही बात है, वो डायग्राम से भी दिख रहा है हमारे को। सेकंड क्वेश्चन है ऑल चेयर्स आर बिल्डिंग। सो ऑल चेयर्स, सारी की सारी चेयर्स जो हैं वो क्या हैं, बिल्डिंग है। ऑल चेयर्स आर बिल्डिंग। ठीक है, एंड ऑल टेबल्स आर बिल्डिंग। अच्छा, मतलब कि चेयर्स भी बिल्डिंग है और टेबल्स भी सारे जो हैं बिल्डिंग है। तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा सा बनेगा। वो उधर जो है इंटरसेक्टिंग हो गए, बट उसको अगर हम बनाएं तो इसका एक चेयर का होगा हमारा सेट जो बिल्डिंग में है और एक हमारा टेबल का सेट है जो कि बिल्डिंग में है। ठीक है, आई गेस अब सबको ये ठीक लगेगा। ठीक है, कंक्लूजन है सम चेयर्स आर टेबल एंड सम टेबल्स आर चेयर। ओके, अब इस केस में क्या है, हमारे को कुछ क्लैरिटी नहीं दी हुई, मतलब वी आर नॉट गिवन कि हमारे को चेयर और टेबल के बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है। तो हम इससे ऐसे कैसे कंक्लूजन निकाल लें कि सारे के सारे चेयर टेबल हैं और सारे के सारे टेबल चेयर हैं। नो, वी कांट मेक दीज टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, क्योंकि हमारे को चेयर और टेबल के बीच में कोई रिलेशन मिला नहीं है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं बिकॉज आई वॉन्ट कि हम एक मिनट इरेज कर देती हूँ भाई मैं, बिकॉज ये ऑप्शंस मेरे को चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा सम ट्रक्स आर हॉर्सेस। ओके, तो क्वेश्चन 3 है सम ट्रक्स आर हॉर्सेस, कुछ जो ट्रक्स हैं वो हॉर्सेस हैं एंड सम हॉर्सेस आर ट्रेन्स। ओके, यहाँ पे ना ट्रक के लिए TRU कर दिया मैंने एंड यहाँ पे ट्रेन के लिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ ट्रेन। ठीक है, सब स्टेट कंक्लूजन मेरे को दी हुई है सम ट्रेन्स आर ट्रक्स एंड नो ट्रेन इज ट्रक। ओके, अच्छा अब हमारे को ना बहुत ध्यान से बात समझनी है। जब हमारी कंक्लूजन में एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और एक कंक्लूजन नेगेटिव हो और उसके दोनों के अंदर जो हमारे सेट्स की बात की गई है वो सेम हो, तो उस केस में एक ऑप्शन है जो कि हमेशा काम आता है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रही हूँ, इसीलिए मैं लिख रही हूँ बिकॉज इस क्वेश्चन से मेरे को कुछ चीज़ समझानी थी। एंड नो ट्रेन इज ट्रक। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को ये समझाना था कि यहाँ पे हमारे पास सेम एलिमेंट्स की बात हो रही है, या पहली वाली कंक्लूजन में भी ट्रक और ट्रेन की बात हो रही है, सेकंड वाली कंक्लूजन में भी ट्रक और ट्रेन की बात हो रही है। और यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये क्या है,
कि यहाँ पे एक हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है सम और एक हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम है। तो इस वाली सिचुएशन में हमेशा जो ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन 3 विच इज आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन, आइदर और का केस आएगा यहाँ पे हमेशा, आइदर और। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा वाला सिचुएशन आए ना तो हमेशा उसमें कौन सा आंसर आएगा, आइदर और का सिचुएशन आएगा। ठीक है, आइदर 1 और 2। फाइन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी थर्ड टाइप ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन इज सम विंडोज आर डोर। अच्छा, अब इसमें स्टेटमेंट में ही हमारे को गिवन है सम विंडोज आर डोर। सो विंडोज हैं, सम विंडोज आर डोर्स एंड नो डोर इज चेयर। कोई भी डोर चेयर नहीं है, तो आई गेस इसका तो यही बनेगा वेन डायग्राम। ठीक है, कंक्लूजन दी हुई है सम विंडोज आर चेयर एंड ऑल डोर्स आर विंडोज। ओके, सो इस केस में देखो विंडो और चेयर का तो यार कोई हमारे को दिया ही नहीं हुआ। इस केस में तो विंडो और चेयर का तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सम विंडोज आर चेयर। तो पहली वाली कंक्लूजन जो है वो मेरी तो गलत हो गई है। दूसरी कंक्लूजन है मेरी ऑल विंडोज ऑल डोर्स आर विंडो। तो डायग्राम में ऐसा कहीं दिख रहा है मेरे को कि सारे के सारे डोर्स जो है विंडोज में? नहीं। तो इस केस में मेरी कौन सा ऑप्शन वर्क करेगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल फॉरेस्ट आर टाइगर। सारे के सारे जो फॉरेस्ट हैं वो टाइगर हैं। ओके, एंड सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। कुछ टाइगर्स जो हैं वो हॉर्स हैं। ओके, ठीक है। सो कंक्लूजन है सम हॉर्सेस आर फॉरेस्ट एंड नो हॉर्स इज फॉरेस्ट। अगेन इस केस में फिर से वही वाली बात है। देखो, पहली कंक्लूजन मेरे को दी गई है सम हॉर्सेस आर फॉरेस्ट, और दूसरी कंक्लूजन मेरे को दी गई है नो हॉर्स इज फॉरेस्ट। अगेन इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि हमारे दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। यहाँ पे भी हॉर्स है, यहाँ पे भी हॉर्स है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट है। और एक स्टेटमेंट मेरी कैसी है, एक स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है। तो जब भी ये वाली कंडीशन आ जाती है हमेशा हमारा क्या आएगा, ऑप्शन 3 आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर दिस वी विल हैव ऑप्शन 3 दैट इज आइदर 1 और 2। ठीक है, फाइन। सो इस केस में हमारा आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 वुड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के अंदर हमारी स्टेटमेंट दी हुई है हमारे को सम बसेस आर बेल्स। ओके, तो सम बसेस आर बेल्स। ओके, ये क्वेश्चन 6 है। एंड सम बेल्स आर हॉर्सेस। ओके, सम बेल्स आर हॉर्सेस और ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस। तो मतलब यहाँ पे मेरे को ट्रेन का एक सेट बनाना पड़ेगा जो कि हॉर्स के सेट के अंदर है। ठीक है, तो आई गेस ये सबका जो है वेन डायग्राम ऐसा बना होगा। ठीक है, सम बसेस आर हॉर्स, सम बसेस आर बेल्स। सेकेंड हमारी स्टेटमेंट है सम बेल्स आर हॉर्सेस। देन थर्ड हमारी स्टेटमेंट है ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब हमारे को कंक्लूजन दी हुई है 2। पहली कंक्लूजन है सम बसेस आर हॉर्सेस। ओके, सम बसेस आर हॉर्सेस पहली कंक्लूजन है। ठीक है, तो सम बसेस आर हॉर्सेस ये तो देखो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो सम बसेस आर हॉर्सेस, ये पहली वाली कंक्लूजन तो गलत हो गई क्योंकि डायग्राम से हमारे को दिख रहा है कि बसेस और हॉर्सेस का ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाली कंक्लूजन जो है, नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारी, सम ट्रेन्स आर बेल्स। हाँ ये हो सक नहीं, अब अगेन सम ट्रेन्स आर बेल्स, सम ट्रेन्स आर बेल्स, अगेन वी कांट से कि मतलब कुछ ट्रेन्स जो हैं वो बेल्स वाले पोर्शन में हो सकता है, अगेन वी कांट से इट, कुछ नहीं कह सकते हम इसके केस में, ठीक है। सो अगेन इस केस में जो है हमारा आंसर क्या होगा, और आंसर वुड बी आंसर 4 विच इज नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 4, ठीक है। बिकॉज इस केस में हमारे को कोई क्लियर, हमारे पास कोई वो नहीं है कि कंक्लूजन हम कोई स्टेटमेंट से निकाल नहीं सकते इस केस में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे को दी हुई है, क्वेश्चन 7, ऑल गोट्स आर काइट्स। तो सारे के सारे गोट्स जो हैं वो क्या हैं, काइट्स हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल रोजेस आर गोट्स। अच्छा एक मिनट, इस केस में ना आई नीड टू मेक इरेज माई डायग्राम बिकॉज मैंने बहुत छोटा बना दिया था। तो पहले एक गोट है, ऑल गोट्स आर काइट्स, और दूसरी स्टेटमेंट है ऑल रोजेस आर गोट्स, ठीक है। सारे के सारे रोजेस जो हैं वो गोट हैं, एंड ऑल काइट्स आर बीज, ओके ठीक है। सारे के सारे काइट्स जो हैं वो क्या हैं, बीज हैं। तो ये हमारी 3 स्टेटमेंट्स हैं, बन गई हमारी 3 स्टेटमेंट्स के, हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन है सम काइट्स आर रोजेस। तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो हम देख सकते हैं कि कुछ काइट्स रोजेस होंगे, एंड सम गोट्स आर बीज, ओके। सो ये 2 हमारे को कंक्लूजन्स दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑब्वियस ही बात है, ये हमारी दोनों कंक्लूजन हमारे को वो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है डायग्राम, कि कुछ हमारे जो रोजेस हैं वो क्या हैं, कुछ हमारे रोजेस जो हैं वो काइट्स हैं, और कुछ हमारे बीज जो हैं वो ऑब्वियसली, कुछ हमारे गोट जो हैं वो बीज हैं। सो इस केस में व्हाट वी विल डू इज वी विल हैव 5 ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम से हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं रिलेशन, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ही रफ हो गए हैं, तो मैं पहले ऑप्शंस लिख दूं, नाइदर 1 और बोथ 1 and 2 फॉलोज। सो 8th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म पे, ऑल क्लासेस आर लायंस, ओके। सो ऑल क्लासेस आर लायंस एंड सम बर्ड्स आर क्लासेस, ओके। तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्लासेस हैं, ठीक है। एंड ऑल पेन्स आर लायन, सारे के सारे पेन भी जो हैं वो लायन है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल क्लासेस आर लायंस, देन वी हैव some birds are classes, and third is that we have all pens are lions, okay fine। so ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन है पहली, अब अगेन ये कंक्लूजन मैं लिख देती हूँ बिकॉज फर्स्ट कंक्लूजन है हमारी, नो पेन इज बर्ड, ओके। सेकेंड कंक्लूजन है हमारी, सम बर्ड्स आर पेन, ओके ठीक है। अब इस केस में देखो व्हाट शुड बी दी ऑप्शन, क्या ऑप्शन होना चाहिए इस केस में। अगेन मैंने तुम्हारे को बताया था, सेम वही कहानी है कि एक स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, एक स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, और हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, पेन बर्ड बर्ड पेन, एलिमेंट्स हमारे क्या है, सेम है। तो जब हमारे पास सेम एलिमेंट्स हो, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, हमेशा हमारी कौन सी कंक्लूजन जाएगी, हमेशा हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, वी विल ऑलवेज गो विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आइदर 1 और कंक्लूजन 2 वुड फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिलोजिज्म। आई होप हमने सिलोजिज्म के सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में कवर करें हैं, एंड मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस भी कराए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं सिलोजिज्म के ऊपर।
सो आई होप दैट इस वीडियो के थ्रू यू वुड हैव अंडरस्टूड कि सिलॉजिज्म का टॉपिक क्या है, सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है, कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है वेन डायग्राम के थ्रू, ऑप्शंस क्या क्या हमारे को मिलते हैं, किन किन कीवर्ड्स को हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, एंड कंक्लूजन्स के बेसिस पे, ऑप्शन के बेसिस पे एंड वेन डायग्राम के बेसिस पे हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ ये बातों का आप ध्यान रखते हो तो आई होप आप सारे क्वेश्चन सिलॉजिज्म के जो है ईजीली कर पाओगे, एंड चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप सिलॉजिज्म के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज अब इस चैनल पे इसी टाइप के वीडियोस और आएंगे और हम रीजनिंग के टॉपिक्स कवर करेंगे एंड इंग्लिश के टॉपिक्स भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वीडियोस भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।